सबरीना इज़ यूनिक 1994 27 अक्टूबर को पैदा होती है। एक जगह है अमेरिका में, ओहायो। सबरीना के पेरेंट्स होते हैं सूजन एंड मार्क। सूजन होती है सबरीना की मदर एंड मार्क होता है सूजन के फादर। सबरीना का बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा रफ चाइल्डहुड रहा था, क्योंकि उसके दोनों पेरेंट्स एडिक्ट्स थे अल्कोहल ड्रग्स को लेके, एंड मार्क सूजन को बहुत मारता था। सूजन सबरीना के पैदा होने के बाद ही 6 महीने के लिए जेल में चली गई थी, बिकॉज सूजन को चोरी करते पकड़ा गया था एंड मार्क एक बच्चे को ड्रग्स देते हुए पकड़ा गया था। सो इन दोनों के बीच में काफी झगड़े होते थे। सो इस झगड़े की वजह से मार्क की जो मदर थी, सबरीना की ग्रैंड मदर मतलब दादी, मार्क को बोलती है कि तू किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जा और अपना चेकअप करवा। मार्क इस चीज को डिनाई कर देता है कि तेन मेरे को नहीं जाना। सो इस चीज को देखते हुए मार्क की मम्मी सबरीना की दादी कहती कि तू मेरे साथ रहना शुरू कर। तो सबरीना एट अ वेरी यंग एज 4-5 साल की एज से वो अपनी दादी के साथ रहना शुरू कर देती है। सबरीना को फ्रॉम अ वेरी यंग एज इसको दोस्त बनाने में बहुत मुश्किल होती थी, बिकॉज इतना रफ चाइल्डहुड की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी वो, एंड स्कूल में भी हमेशा किसी ना किसी स्टूडेंट के साथ झगड़ा करती थी, एंड उसके टीचर्स भी बात बात पे इसको पनिश करते थे बिकॉज ऑफ हर वायलेंट एक्ट। उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा वायलेंट स्कूल में फ्रॉम अ वेरी यंग एज, मतलब 10 साल की भी नहीं थी वो, एंड बहुत ही ज़्यादा ट्रबल्ड किड थी वो, ट्रबल्ड बच्चे थी वो। फिर 14 साल की उम्र तक वो अपनी दादी के यहाँ रहती है। फिर 14 साल के बाद सबरीना को एक फॉस्टर केयर में चली जाती है। फॉस्टर केयर वो जगह है जहाँ पे जब बच्चे के पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा बच्चे को निगलेक्ट करते हैं, अब्यूज़ करते हैं, परेशान करते हैं, तो फॉस्टर केयर वहाँ पे बच्चों की देखभाल रखते हैं। तो 2 साल के बाद सबरीना की किस्मत थोड़ी चमकती है। 2 साल के बाद एक फैमिली आती है एंड सबरीना को फॉस्टर केयर से लेने के लिए, उसकी देखभाल के लिए। सो इस फैमिली में होते हैं हस्बैंड वाइफ एंड उनके 2 बच्चे होते हैं। हस्बैंड का नाम होता है केविन एंड वाइफ का नाम होता है लिसा। केविन होता है लिसा का सेकंड हस्बैंड। लिसा की ऑलरेडी मैरिज हो चुकी होती है, डिवोर्स हो चुका होता है, तो उस मैरिज से लिसा का एक बेबी होता है जिसका नाम होता है मेगन, एंड लिसा की ये दूसरी शादी होती है, दूसरा हस्बैंड होता है केविन एंड उसके साथ एक बच्चा होता है जिसका नाम होता है हेली। हेली छोटी बच्ची होती है, कुछ 2-3 साल की होती है वो। सो ये फैमिली आती है सबरीना को लेने के लिए। लिसा होती है एक अब्यूज सेक्स डिपार्टमेंट में काम करती है, जहाँ पे जो बच्चे सेक्सुअली अब्यूज्ड होते हैं उनकी हेल्प करती है। और केविन होता है ट्रक ड्राइवर, तो वो हफ्ते में 3-4 दिन तक वो ट्रक ड्राइविंग के लिए जाता है। वो 3-4 दिन के बाद वो वापस आता था। सो 2008 में जब सबरीना 14 साल की थी, ये फैमिली उसको ले जाती है। इसको अपने घर ले जाने के बाद सबरीना आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम एक प्यार फील करती है कि एक फैमिली आई है जिसने मेरे को अपनाया है, एंड इस फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड सबरीना का बिहेवियर चेंज हो जाता है। उसके स्कूल में अच्छे ग्रेड्स आने लग पड़ते हैं, स्कूल में बहुत ज़्यादा पंक्चुअल हो जाती है, दूसरे बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो जाती है। बट ये ज़्यादातर टिकता नहीं है। सबरीना देखती है कि लिसा अपने दोनों बच्चों को, मेगन एंड हेली को ज़्यादा प्यार करती है उनसे, तो इस चक्कर में वो ऑफ्टन लिसा के साथ फाइट करती थी कि तू उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, मेरे को नहीं दे रही। एंड केविन आफ्टर 2-3 डेज ऑफ ट्रैवलिंग वो वापस आता था एंड देखता था इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, एंड वो झगड़े को सॉल्व करता था। झगड़े को सॉल्व करने के लिए वो सबरीना को बाहर लेके जाता था या फिर अकेले किसी दूसरे रूम लेके जाता था, समझाता था। एंड केविन भी लिसा को समझाता था कि सबरीना का चाइल्डहुड बहुत ही रफ रहा है, तो सबरीना को मेगन एंड हेली से थोड़ा सा ज्यादा प्यार, इंपॉर्टेंस, अटेंशन दी जाए। लेकिन ये चीज और ही ज्यादा खराब हो जाती है थ्रू आउट द टाइम। इस बिहेवियर की वजह से सबरीना लिसा के थोड़ा दूर होने लग पड़ती है, बट एट द सेम टाइम सबरीना केविन के पास होने लग पड़ती है। वो और ज्यादा क्लोज आ रही है इन अ वेरी डिफरेंट वे। तुम लोगों को लग रहा होगा कि एज ए फादर एंड अ डॉटर वो दूसरे के पास आ रहे हैं, बट ऐसा नहीं था। धीरे धीरे जब सबरीना 17 साल की हो गई थी ऑलमोस्ट, धीरे धीरे इन दोनों का रिलेशनशिप एक अलग ही मोड़ ले लेता है। केविन ऑफ्टन अपने काम से घर आता था, क्योंकि वो ट्रक ड्राइवर था, उसकी बॉडी, उसके पैर एक करते थे, तो केविन ऑफ्टन सबरीना को बोलता था कि मेरे पैर वगैरह दबा दे, मेरे थाइस दबा दे। सबरीना केविन की थाइस वगैरह दबाती थी, एंड धीरे धीरे ये मसाज करना, थाइस को मसाज करना, बॉडी मसाज करना धीरे धीरे बढ़ता रहा। एंड धीरे धीरे सबरीना केविन की जेनिटल एरिया में जाने लग पड़ी, एंड धीरे धीरे केविन और सबरीना का रिलेशनशिप और ज्यादा सेक्सुअल होने लग पड़ा था। धीरे धीरे दोनों ओरल सेक्स की तरफ जाने लग पड़े, एक साथ रात को सोने लग पड़े,
उनका रिलेशनशिप ऐसा नहीं था कि वो फादर एंड डॉटर है, बट एज ए लवर थे वो। इवन दो सबरीना सिर्फ 17 साल की थी। सबरीना वॉज फेलिंग इन लव विथ केविन मोर एंड मोर बिकॉज उसका इतना रफ चाइल्डहुड रहा था। इस वजह से उसको पहली बार को ऐसा लगा कोई इसको प्यार करता है। एंड केविन देखता था कि सबरीना बहुत ही ज़्यादा वनरेबल है, उसको इतना प्यार नहीं मिला एज ए इन चाइल्डहुड एंड अपने टीनेज तक। तो इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाता है एंड इस चीज़ को लेके वो सबरीना को मैनिपुलेट करना शुरू करता है। मैं आपको आगे बताऊंगा, बट इस चीज़ का वो फ़ायदा उठाने लग पड़ता है। 2012 तक सबरीना 18 साल की हो जाती है एंड सबरीना और केविन प्रॉपर एक रिलेशनशिप में हो जाते हैं उसी घर में जहाँ पे लिसा रह रही होती है और उसके बच्चे रह रहे होते हैं। बट ये चीज़ ना लिसा देख नहीं पाती बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वो बाहर ही रहती थी काम की वजह से एंड बच्चे स्कूल होते थे। एंड सबरीना और केविन पीछे से बेडरूम में एक साथ सोते थे, सेक्स वगैरह करते थे, गाड़ी में सेक्स करते थे, ट्रक में सेक्स करते थे। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा उनमें कॉमन हो चुकी थी। ये चीज़ होते होते केविन और लिसा का भी झगड़ा बढ़ने लग पड़ा था और केविन सोच रहा था कि लिसा को डिवोर्स देने के लिए। तो जब केविन ये बात आई माइंड में कि लिसा डिवोर्स देना चाहती है, अगर वो दोनों डिवोर्स दे देते हैं तो सबरीना भी लिसा के पास चली जाएगी एंड वो ये चीज़ नहीं चाहता था बिकॉज केविन को भी सबरीना के लिए फीलिंग्स आने लग पड़ी थी। सो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए केविन फॉस्टर होम जाता है पूछने के लिए कि अगर उन दोनों का डिवोर्स हो जाता है, केविन और लिसा का डिवोर्स हो जाता है, क्या वो सबरीना को एज ए फॉस्टर डैड ले सकता है? फॉस्टर वाले कहते हैं हाँ ले सकते हैं। इस तरीके से केविन भी सबरीना के पास रह सकता है आफ्टर गेटिंग डिवोर्स। तो एक दिन केविन सबरीना को स्कूल छोड़ के जाता था हमेशा, एवरी सिंगल डे। तो एक दिन सबरीना और केविन गाड़ी में बैठे हुए स्कूल के बाहर ही, पार्किंग लॉट के बाहर ही, एंड केविन अचानक से रोने लग पड़ा। एंड केविन कहता है कि लिसा के साथ उसका बहुत ज़्यादा झगड़ा हो चुका है एंड वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है एंड उसको सुसाइडल थॉट्स आने लग पड़े हैं एंड ये चीज़ सबरीना को पसंद नहीं आती। तो केविन यहाँ पे मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है कि सबरीना को कि हमें लिसा को अपनी स्टोरी से बाहर करना पड़ेगा। तो केविन सबरीना के माइंड में एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट करना शुरू कर देता है बाय मैनिपुलेटिंग। सबरीना को मैनिपुलेट करना शुरू कर देता है कि लिसा को अपनी स्टोरी से निकालना पड़ेगा क्योंकि लिसा के पास उसके पास एक इंश्योरेंस पॉलिसी है। अगर लिसा चली जाती है हमारी स्टोरी से, उसको अराउंड $800,000 मिल जाएंगे। तो और मैं मतलब केविन और सबरीना अलग से घर में, अलग से बड़े से घर में आराम से रहेंगे। ये चीज़ सबरीना के माइंड में काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड थी बिकॉज उसका एक ड्रीम था, उसका एक विश था, एक डिज़ायर था। क्योंकि इसका ऑलरेडी तुम लोगों को पता है कि उसका बहुत ही ज़्यादा रफ चाइल्डहुड रहा था, तो वो ये चीज़ ड्रीम कर रही थी एंड ये चीज़ इसको बहुत पसंद आ रही थी। लिसा को मेरी और केविन के बीच में से जाना पड़ेगा। तो केविन सबरीना को एक प्लान बनाने लग पड़ा था कि कैसे तू उसको लिसा को मार सकती है और अगर तू पकड़ी भी जाती है तो तेरे को जेल भी हो जाती है, जो कि तेरी एज सिर्फ 18 साल है, तेरे को ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 साल की जेल होगी, उसके बाद तू वापस आ जाएगी, तू बाहर आ जाएगी। एंड ये चीज़ सबरीना भी सोच रही है कि हमें, अगर मेरे को ये ड्रीम लाइफ चाहिए जहाँ पे मैं और केविन, हमारा बेबी हो, हेली हो, हम तीनों एक बड़े से अच्छे से घर में रह सकते हैं, खुशी से रह सकते हैं, प्यार से रह सकते हैं। तो ये चीज़ उसको काफ़ी ज़्यादा ड्राइव कर रही थी लिसा के खून के लिए। एंड केविन उसको कह रहा था कि हम एक प्लान बनाते हैं, वो लिसा को खून ऐसे करी हो जैसे किसी ने रॉबरी करी हो। लिसा को मारने के बाद उसकी उंगलियां से सारी अंगूठियां वगैरह निकाल के, ज्वेलरी वगैरह चोरी करके पुलिस को ऐसा लगेगा कि यहाँ पे किसने चोरी करी है। तो ये सारा प्लान उसके माइंड में बिठाने लग पड़ता है केविन सबरीना के माइंड में। बट एट द सेम टाइम सबरीना भी सोचती है लेट्स से हम किसी को हायर कर लेते हैं। तो सबरीना अपनी फ्रेंड के पास जाती है जिसका नाम होता है ऑटम। सो ऑटम के पास जाती है एंड सबरीना ऑटम से पूछती है क्या हम एज ए हिटमैन किसी को हायर कर सकते हैं। तो ऑटम कहती कि नहीं, फिर कहती ये अच्छी चीज़ नहीं है। तुम किसी को मारना चाहते हो, किसी हिटमैन को हायर करना चाहती हो टू किल समवन। ये चीज़ ज़्यादा, इस चीज़ को ज़्यादा इशू ना बना के इस चीज़ को रफा दफा कर देते हैं कि छोड़ो कि हम खुद ही लिसा को मार देंगे। बट ये चीज़ बाद में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट निकलती है जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है। सो 27 अक्टूबर 2012 सबरीना 18 साल की हो जाती है एंड इस पॉइंट पे उसको फॉस्टर केयर से, जहाँ से जिस फॉस्टर केयर से वो आती है, उनको एक परमिशन देनी पड़ती है यहाँ मैं इस फैमिली के साथ रह सकती हूँ। एंड उस फॉस्टर केयर ने भी बोला हाँ तुम रह सकते हो, बिकॉज अमेरिका में आफ्टर 18 ईयर्स आपको घर से बाहर निकाल दिया जाता है ताकि तुम अलग से सेटल हो जाओ। वहाँ से फॉस्टर केयर से परमिशन ली थी सबरीना ने कि
मेरे को अपना हाई स्कूल ख़त्म करना है, तो मेरे को इसी फैमिली के साथ रहना है। बट प्लान कुछ और था, प्लान लिसा को मारने का था। तो परमिशन लेने के बाद उनको अप्रूव हो जाता है एंड सबरीना इसी फैमिली के साथ रह रही थी। 16 नवंबर 2012, 3 हफ्ते बाद एक 911 को कॉल आती है मेगन नाम की लड़की से। ये वही मेगन है, लिसा की बेटी, जो पहले हस्बैंड के साथ थी। 911 को कॉल करती है। 911 was an emergency. What's going on? Who had the knife? What's going on? Is someone hurt? She's stabbing my mom. She stabbed your mom? बहुत ही ज़्यादा ऑफुल, बहुत ही ज़्यादा रफ 911 कॉल थी। सिर्फ 6 मिनट के बाद लिसा के घर पुलिस आ जाती है एंड जैसे वो देखती है एंड पुलिस बहुत ही शॉक्ड हो जाती है। सबरीना को देखती है एक बेसबॉल मास्क लगा के और उसके हाथ में 6 इंच का चाकू होता है एंड वो चाकू इतना ज़्यादा खून से लिपटा हुआ होता है कि वो चाकू थोड़ा सा बेंड हुआ होता है। मैं जैसे ही देखते लिसा की बॉडी पूरी की पूरी खून और खून भरी हुई है एंड दीवार पे खून है, बेड पे खून है। सबरीना के हाथ में चाकू होता है एंड बिल्कुल ब्लैंक खड़ी होती है वो एंड सबरीना के हाथों से भी, बॉडी से भी खून निकल रहा होता है। ये खून निकल रहा होता है जब मैगन सबरीना को रोक रही होती है अपनी मम्मी को चाकू मारने से। बट पुलिस सबरीना को हॉस्पिटल लेके जाती है उसकी इंजरीज फिक्स करने के लिए एंड 10 घंटे के बाद उसकी सारी इंजरीज वगैरह फिक्स करने के बाद सबरीना को इंटेरोगेशन के लिए बुलाया जाता है। इंटेरोगेशन में सबरीना बिल्कुल ज़्यादा ब्लैंक हो जाती है, उसको मेमोरी लॉस हो जाता है, उसको पता ही नहीं होता कि उसने क्या किया है। एंड इंटेरोगेशन के थ्रू सबरीना को बताया जाता है कि तुमने लिसा, तुम्हारी जो फॉस्टर मदर थी, उसका खून कर दिया है। एंड ये चीज़ सुन के सबरीना शॉक हो जाती है। इस चीज़ से पुलिस वालों को, इन्वेस्टिगेटर्स को पता लगता है कि उसको मेमोरी लॉस हुआ है एंड उसको पता नहीं उसने क्या किया है। तो इस रीज़न की वजह से सबरीना को जो इंटेरोगेशन चल रही थी उसको बंद कर दिए जाते हैं एंड उसको जेल में डाल दिया जाता है। द नेक्स्ट डे केविन आता है सबरीना को मिलने के लिए जेल में, बट जेल वाले उसको मना कर देते हैं कि नहीं, वो अगले कुछ 7 से 8 बार ही आता है लगातार मिलने के लिए, बट पुलिस वाले उसको मना कर देते हैं। इस चीज़ को देखने के बाद पुलिस वाले केविन को बुला लेते हैं इंटेरोगेशन के लिए। तो केविन आता है अपने लॉयर के साथ। तो ये दोनों लॉयर और केविन ज़्यादा कुछ बताते नहीं है क्योंकि पुलिस भी हैरान हो जाती है कि इस बंदे की वाइफ का कत्ल किया है इसी की बेटी ने, बट ये कुछ बोल नहीं रहा है, ये कुछ छुपा रहा है एंड इसका कोई परवाह नहीं कि क्या हुआ है मेरी वाइफ के साथ। कोई क्यूरियोसिटी नहीं है, कोई एंगर नहीं है, कोई ग्रीफ नहीं है, कुछ भी नहीं, बट ये चीज़ों को छुपा रहा है। इस चीज़ की वजह से पुलिस वाले थोड़ा डाउट मार जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। सो अगले कुछ महीनों तक ये केस ठंडा पड़ जाता है एंड सबरीना भी जेल में होती है एंड केविन अभी भी बाहर होता है। एंड ये चीज़ देख के सबरीना देखती है कि मैं एक इंसान को जिसको प्यार करती थी, जिस इंसान के लिए मैंने खून किया है, वही बाहर है, उसने मेरे को छोड़ दिया, मेरे को अबेंडन कर दिया है। इस एंगर की वजह से वो डिसाइड करती है कि वो इन्वेस्टिगेटर्स को सारी स्टोरी बता दें। इस केस के 8 महीनों तक केविन ने भी जो इंश्योरेंस से पैसा आया था, लिसा के जाने के बाद जो इंश्योरेंस से पैसा आया था, उससे उसने घर भी खरीदा था। अपना जो ऑलरेडी घर था उसको रिमॉडल कराया था, गाड़ी ले ली थी, फ्लाइंग क्लासेस ले रहा था एंड वो ऐसे बिहेव कर रहा था लाइक कुछ हुआ ही नहीं हो। लिसा चलेगी, उसको किसी भी बात का दुख नहीं है, किसी भी बात की ग्रीफ नहीं है, वो एंजॉय कर रहा था लाइफ। ये चीज़ बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली थी। तो सबरीना डिटेक्टिव्स के पास जाती है एंड कहती है कि मेरे को एक प्रॉपर एग्रीमेंट साइन करना है। प्रॉपर एग्रीमेंट होता है जहाँ पे आप डिटेक्टिव्स को सब कुछ सच बता देते हो, बट वो सच आपके अगेंस्ट नहीं यूज़ किया जा सकता। प्रॉपर एग्रीमेंट साइन करने के बाद सबरीना डिटेक्टिव्स को सब कुछ बता देती है। सब कुछ बता देती कि ये एक केविन ने को मैनिपुलेट किया है, मेरे को फंसाने की कोशिश करी। केविन का ही ये प्लान था लिसा को मारने के लिए। ये सारी कहानी सुनने के बाद पुलिस वाले कहते कि अकेली सबरीना का टेस्टिमोनियल सुन के सफिशिएंट नहीं है जज को पेश करने के लिए। तो उनको एक एडिशनल एविडेंस चाहिए ताकि इस जो टेस्टिमोनियल को इसको थोड़ा बूस्ट मिल जाए, इसको थोड़ा और ज़्यादा पावर मिल जाए। पुलिस वाले जाते हैं ऑटम के पास। ऑटम वही है जो सबरीना के दोस्त थी, जो जिसके पास सबरीना जा रही थी हिटमैन हायर करने के लिए। पुलिस वाले ऑटम के पास जाते हैं एंड ऑटम से बोलते कि मैं केविन के साथ बात करनी पड़ेगी, कि मुंह से निकलवाना पड़ेगा कि उसने एक हिटमैन हायर करना था। ये हिटमैन हायर करने का भी आइडिया केविन का ही था। ये प्लान ज़्यादा काम नहीं करता। पुलिस एक नया रास्ता ढूंढती है और पावरफुल एविडेंस ढूंढती है ताकि केविन इससे बचे ना। तो 1 नवंबर से लेके 16 नवंबर तक, 16 नवंबर जब लिसा का मर्डर किया जाता है,
अब तक की टाइमलाइन के बीच में सबरीना और केविन के बीच में जो टेक्स्ट मैसेजेस हुए थे, 1500 टेक्स्ट मैसेजेस हुए थे आपस में, एंड वो एविडेंस निकलता है। टेक्स्ट मैसेजेस पब्लिक कभी अवेल नहीं हुए थे, उस चीज़ को एज एन एविडेंस यूज़ करके केविन को कोर्ट में पेश किया जाता है। 9 अगस्त 2013 केविन हो चुका है 48 साल का, एंड वो तो इंजॉय कर रहा था लाइफ। मर्डर के बाद जो भी उसको पैसा मिला था लाइफ इंश्योरेंस से, उससे वो लाइफ इंजॉय कर रहा था। 9 अगस्त को कस्टडी में ले लिया जाता है। कॉन्स्पिरेसी टू कमिट एग्रीवेटेड मर्डर, कॉम्प्लिसिटी टू एग्रीवेटेड मर्डर, 6 काउंट्स ऑफ सेक्सुअल बैटरी। इवन दो सबरीना ने ये मर्डर कमिट किया था, बट जो मैनिपुलेशन थी, जो प्लान था, वो केविन का था। 11 जून 2014 को सबरीना कोर्ट में इस टेस्टिमोनियल देती है केविन के अगेंस्ट कि सारा का सारा प्लान जो था वो केविन का था, केविन ने मैनिपुलेट किया था। ट्रायल के सिर्फ 9 घंटे के बाद जज फैसला दे देता है कि केविन को 6 काउंट्स ऑफ सेक्सुअल बैटरी, 3 काउंट्स ऑफ कॉम्प्लिसिटी टू एग्रीवेटेड मर्डर, 2 काउंट्स ऑफ कॉन्स्पिरेसी टू एग्रीवेटेड मर्डर। केविन को लाइफ सेंटेंस का फैसला सुनाया जाता है विद ईयर्स ऑफ पैरोल। सेम चीज़ सबरीना के केस में भी था, उसको लाइफ सेंटेंस दे दिया जाता है बट 30 ईयर्स ऑफ पैरोल। इस केस में बहुत ही ज़्यादा, ये केस ना बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर तुम्हारा रफ चाइल्डहुड रहा है, अगर तुम्हारे पेरेंट्स ने अपने बच्चों को प्रॉपर अच्छा प्यार नहीं दिया, निगलेक्ट किया, इंसान की ज़िंदगी कैसे कैसे ख़राब हो सकती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि माँ बाप अपने बच्चों को प्यार दें।